अब देखा जाए तो बांके बिहारी के दरबार में हर रोज़ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। तो मतलब अब श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए वहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए। सुविधा का भाव ये है, लोग सुविधा के अनुसार अगर करना चाह रहे हैं कर भी रहे हैं। लेकिन ब्रज में तो ऐसा है ना भैया, ब्रज के अंदर जो ब्रज की भूमि है उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ब्रज है वहाँ लता पता नहीं है। वहाँ की जो धरती है धरती नहीं है, वो तो साक्षात वहाँ पर संत वैष्णव आके उसका नाम कीर्तन कर रहे हैं। उसमें और व्यवस्था करनी चाहिए, और किसी प्रकार से व्यवस्था हो तो करनी चाहिए, क्योंकि उसकी तोड़ फोड़ में बहुत ज़्यादा व्यय हो सकता है। वो तो सरकार का निर्णय है, उसमें हम लोगों की बात नहीं चलेगी, क्योंकि सरकार जो करेगी वो ठीक करेगी। लेकिन ब्रज जैसा है उसको उसी प्रकार से, अभी पहले इतनी आधुनिकता हो गई है, पहले इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े, पहले का ब्रज कैसा था और ब्रज है भी ऐसा। लेकिन आज के समय में आपको लगता है कि दर्शन करने लोग आज के समय में पिकनिक बना रहे हैं, उसको पिकनिक स्पॉट बना दिया। तो उनको सुविधा चाहिए। जब तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ सुविधा होती है। पहले वैष्णो देवी की यात्रा किस प्रकार से हुआ करती थी, पहले उसकी यात्रा जो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कैसी होती थी। लेकिन आज लोगों ने घूमने के साथ बना दी, तो घूमने के उनको सुविधा चाहिए, वहाँ तक रोड होने चाहिए, एसी रूम होने चाहिए। लेकिन ये तीर्थ है, ये भगवान का निज गृह है, वृंदावन भगवान का निज स्थान है। तो यहाँ पर उनके हिसाब से वो काम होना चाहिए, अपनी आधुनिकता के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो सरकार का निर्णय होगा वो निर्णय होगा, उसमें हम आप गुरु जी, आज ब्रज संत ज्ञान प्रसाद जी महाराज की आप जन्मभूमि पर या कर्म भूमि पर आप आए हैं, और आपको यहाँ कैसा लग रहा है आने के साथ में? और यहाँ पर आस्था के संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी भी लगाई है, तो यहाँ की धरती को आप क्या कहेंगे? यहाँ की धरती तो सच में तीर्थ है। यहाँ पे एक एक वैष्णव, जितने घर घर में वैष्णव है, घर घर ठाकुर सेवा है, तो पूरे ब्रज की तरह है और ब्रज का भाव है। और यहाँ से इतने संतों का उदय हुए हैं, कितने संत यहाँ पर हुए हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गया प्रसाद जी महाराज और भी कई संत हुए हैं। यहाँ पे घर घर में कवि है, घर घर में गायन करने वाले हैं, घर घर में वादन करने वाले हैं। तो यहाँ तो अद्भुत आनंद है। यहाँ की भूमि में मैं पहले भी कई बार आया हूँ और यहाँ पे मुझे आना अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदर श्रोता है। एक वक्ता के लिए अगर अच्छा सुनने वाला होगा तो उसको अधिक आनंद आएगा। तो यहाँ पे ब्रज का आनंद लेने वाले बहुत लोग हैं, बहुत रसिक हैं, बड़े भाव से श्रवण करते हैं, बड़े भाव से आनंद होता है। आज भी अद्भुत उत्सव यहाँ पर हुआ, बड़े विशाल रूप में अद्भुत हुआ। श्री राम सीता जी का विवाह मन हुआ, तो अद्भुत आनंद हुआ। गुरु जी, संत की भूमि है, देवी माता का विराजमान है, जहाँ पर हाथरस और हाथरस का नाम भगवान शंकर पार्वती के नाम पे पड़ा है। उस धरती पे आप अभी आए हैं, तो मतलब अब आपका लगातार आगमन रहेगा यहाँ कार्यक्रमों के अलावा, या दर्शनों की अपेक्षा आप लगातार आगमन होगा? नहीं, हम तो यहाँ पे आते भी रहते हैं, लेकिन आपने बड़ी सुंदर बात बताई कि चारों दिशाओं में देवी विराजमान है। तो श्री अगर देवी जी कृपा करेंगी तो मैं अगर अगली बार जब आऊँगा तो देवी जी के दर्शन करने की भावना से आऊँगा। यदि भी मैं आता भी रहता हूँ, लेकिन अब तक मैंने देवी जी के दर्शन नहीं करे। लेकिन अब आपने कहा है तो मेरे हृदय में भी भाव उत्पन्न हुआ कि अगली बार देवी जी के दर्शन करूँ, क्योंकि जिस स्थान पर आ रहे उस स्थान की देवी को दर्शन करने चाहिए। गुरु जी, अब